नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। कल का जो एग्ज़ाम होने वाला है एलटी ग्रेड का, जिसकी तैयारी मैं पहले 2-3 महीने से आपको करवा रहा था, इन तैयारी में जिन टॉपिकों को मैंने तैयार कराया था वो सारे टॉपिक इंशाल्लाह आपने तैयार कर लिए होंगे। और आज 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन 3 पॉइंट पे हमें चर्चा करनी है। सबसे पहला पॉइंट है जो आपके सामने कॉपी का लेकर के मैटर होने वाला है, या आपको मजमून कैसे लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सेंटर पर आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, क्या क्या चीज़ें आपको लेकर के जाना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। दूसरा हमारा जो है सवाल जो आपकी तरफ से आया है, जिसका हमें जवाब देना है और आज की वीडियो में चर्चा करनी है, वो ये है कि कॉपी को कैसे भरें, यानी कॉपी में हमको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कॉपी में किस तरह से हमको फिल करना है और किस तरह से अपने सवाल को ख़त्म करना है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और एक बहुत बड़ा सवाल आखिर में हम बात करेंगे, मजमून कैसे लिखें। कोई ऐसा टॉपिक जो आ गया है जो हम देखते हैं कि हम समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बारे में हम क्या कहें, क्या लिखें। तो इन तीनों सवालों पर आइए हम लोग बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे। इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आपके पास मेरा नंबर है, आप ग्रुप में ऐड हैं तो वहां से आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहला देखिए, सेंटर पर ले जाने का मैटर ये है, सबसे पहली बात कि आपके पास 2 पेन होना चाहिए, एक काला होना चाहिए और एक साथ ही साथ में ब्लू पेन होना चाहिए, यानी एक नीला पेन और एक काला पेन। एक बात ध्यान रखिए कि किसी भी कीमत पर आपको किसी भी हाल में स्केच का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी कीमत पर जेल पेन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी कीमत पर आपको किसी भी हाइलाइटर का इस्तेमाल नहीं करना है। ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। दूसरी चीज़, पेन के साथ साथ में आप जो है अपने साथ में पेन ले जाएंगे और ये दो पेन लेकर के जाएंगे। 2 ब्लैक पेन आपके पास होना चाहिए, 2 आपके पास जो है वो नीले पेन होना चाहिए। और दूसरी बात आपके पास ज़्यादा ज़रूरी है कि हो सके तो आप अपनी स्केल जरूर लेकर के जाएं, यानी जो पट्टी जैसे लाइन खींचने के लिए कहते हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए उसको लेकर के जाएं, उसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तीसरी चीज़, आपको 3 घंटे तक मुसलसल लिखना ही लिखना है, बैठे रहना है। तो इसके लिए आपको जो है ऐसी बोतल ले जा सकते हैं पानी पीने के लिए, जिस बोतल का इस्तेमाल आपको वहाँ पर सेंटर पर आसानी से किया जा सकता है या जिसको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। खैर, ये तो कॉमन बातें हैं जो आपको मालूम है। 2 या 3 फोटो जरूर आप साथ में लेकर के जाइएगा। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। साथ ही साथ में आपके पास में जो है वो एडमिट कार्ड होना चाहिए और एडमिट कार्ड की भी फोटोकॉपी आपके पास हर हाल में होना चाहिए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, गलती एक बहुत बड़ी आपसे हो सकती है, वो ये कि अगर आप एडमिट कार्ड लेकर के जाएं, आपको दोनों एग्जाम अगर देना है, क्योंकि बहुत से दूर के बच्चे हैं जो लखनऊ में भी रहेंगे और लखनऊ के बाद में वो मऊ भी जाएंगे जीआईसी का एग्जाम देने के लिए। तो ये चीज़ पहले ही क्लियर कर लीजिए कि ऐसा ना हो कि लखनऊ वाले सेंटर पर आप मऊ वाला एडमिट कार्ड लेकर के पहुंच जाएं कि एक ही साथ में फोटोकॉपी करा के रख ली है। तो उसको अलग रखिएगा, इसको अलग रखिएगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप जो है प्रेशर में होते हैं और प्रेशर में गलतियां होती हैं। ये तो छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद अगला जो पॉइंट है बहुत बड़ा, वो कॉपी कैसे लिखें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप क्वेश्चन लिखना है, प्रैक्टिस आपने की होगी तो आपको मालूम ही होगा, प्रैक्टिस में ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि आप 3 घंटे में कितने पेज जो हैं वो भर सकते हैं। अगर मसलन आप 3 घंटे में 15 ही पेज भर सकते हैं कॉपी में, तो 15 पेज ही भरने की कोशिश कीजिए। आप 16 पेज 17 पेज करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करिए। ये अगर आप गलती कर रहे हैं, तो अगर ये आप कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती आपके लिए होने वाली है। तो 15 पेज भरिए। अब 15 पेज में क्या करना है कि आपको 20 सवालों का जवाब देना है। मान लीजिए 20 सवाल हैं और 10 सवाल ऐसे आपके सामने होने वाले हैं जिनमें अल्फाज जो हैं वो 200 अल्फाजों में जवाब देना है, और 10 ऐसे सवाल होने वाले हैं जिनका जवाब आपको 125 अल्फाजों में देना है। अब आप 3 घंटे में आपकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ इतनी है कि आप 15 ही पेज भर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको यह करना है कि जो 200 अल्फाज वाला मजमून है वो आप सिर्फ एक ही पेज में भरें। एक पेज से लेकर के दूसरे पेज में 2-3 लाइन तक आप जाएं, इससे ज़्यादा कोशिश ना करें और पूरा सारे पेज छोड़ दें। यानी आपको एक पेज भरना है, 2-1 लाइन ज़्यादा हो जाएं, अगले पेज तक बस उतना ही जाइए। इस तरह से आप 10 पेज में ही 10 मजमून का जवाब दे देंगे। अब आपके सामने 10 सवाल और बच्चे हैं और आपके पास कैपेसिटी है सिर्फ 5 ही आप पेज भरने की। तो 5 पेज आप कैसे करेंगे? आधा आधा पेज से थोड़ा ज़्यादा करके आप 125 वाले अल्फाजों का मजमून भी पूरा कर सकते हैं। अगर आप राइटिंग बड़ी करते हैं, फॉन्ट बड़ा करते हैं लिखावट में, बीच में स्पेस ज़्यादा देते हैं, तो फिर आपको जो है 1.5 पेज या 2 पेज की तरफ जाने की कोशिश करना चाहिए 200 अल्फाज वाले में। और अगर आप जो है 125 अल्फाज वाला अगर मजमून आप लिख रहे हैं तो उसमें कोशिश जो आपको करनी है वो सिर्फ एक पेज कंप्लीट तक ले जाने की कोशिश करना है। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे पेज की 1-2 लाइन तक आपको जाना है। ये तो हम उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जो सिर्फ 3 घंटे में 15 पेज या 16 पेज ही भर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये हम देखिए फोटोकॉपी है और ये हमारे अपने यहाँ जो है मैं लिखता हूँ तो वो नोट्स वगैरह होंगे, इनको हम बता देते हैं कि कॉपी में आपको करना क्या है। दरअसल
तो यहाँ से देखिए, यहाँ से थोड़ा सा हम आपको सही से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तो मेरे हैंड राइटिंग से लिखे हुए हैं। मसलन आप यहाँ से देखिए, यहाँ सीधा देखिए, यहाँ पर आपने सवाल लिखा और ये पूरा पेज आपको भर देना है। ये पूरा पेज भरने के बाद में इस पेज को जैसे ही आप पलटेंगे तो पलटने के बाद इस पेज को आपको भर देना है। अब करना क्या है कि इस पेज को, मान लीजिए ये सवाल जो है आपने यहाँ तक पूरा कर दिया, यहाँ तक अगर ये सवाल पूरा कर दिया तो यहाँ से ये पूरा पेज छुटा हुआ है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इस तरह से आप पूरी अपना 3 घंटे में, 3 घंटे से पहले 15-20 मिनट पूरा कर लीजिए। जब आपके पास 15 मिनट या 20 मिनट बच जाएं तो आपको करना यह है कि जैसे यहाँ तक आपका सवाल पूरा हुआ था तो इसी में आपको जो है नीचे नीचे जो है किसी भी कीमत का नीचे नीचे जो है ये लाइनें जो बची, नीचे पेज बचा हुआ है, इसमें 2-2, 4-4 लाइन हर पेज में आपको बढ़ा देना है। यानी जिन जिन क्वेश्चनों को आपने जहाँ पे छोड़ा था उसमें 2-2, 3-3, 4-4 लाइन अगर आपको आखिर में बढ़ाने का टाइम मिलता है तो इसमें बढ़ा देने की कोशिश करना है। हर हाल में आपको इसमें बढ़ा देना है। और आपका सवाल मान लीजिए यहाँ तक पूरा हो गया, यहाँ तक मान लीजिए आपने पूरा कर लिया सवाल, तो यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर आप देखिए पास से इस तरह के स्टार आप 3 बना दीजिए। आपने बड़े बड़े बना सकते हैं, देखिए इसी पेज में आपको बने दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह से आप जहाँ पर सवाल खत्म कीजिए, मान लीजिए यहाँ सवाल खत्म हुआ, उससे नीचे थोड़ा गैप दे करके 1-2 इंच का गैप दे करके एक बड़ा सा स्टार बना दीजिए, या बड़ा सा ऐसे बीच में गोल गोल गोला बना दीजिए, या एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 गोला बना दीजिए जहां पर आपका मजमून खत्म हो, चाहे वो 125 अल्फाज वाला हो चाहे 200 अल्फाज वाला हो। आपको करना क्या है कि एक बीचों बीच में या तो गोला बनाना है या फिर यहाँ पर 3 बनाना है, नहीं तो आपको गुणा के निशान 3 बना देने हैं। कोई भी एक चिन्ह, या तो आपको 4 खाने का आपको एक जो है वो बना देना है, पासा का जो डिजाइन होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा आपके पास टाइम हो वैसा कर सकते हैं। और आगे भी अगर कोई प्लेन पेज बचता है तो इधर प्लेन जो है टीओपी इसके ऊपर लिख सकते हैं कि आगे टर्न है, आपको पेज आगे पलटना है, एग्जामिनर को बता सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी तरह से कटिंग नहीं करनी है। अब कटिंग में वाले भी मैटर में सुनिए कि आपका एक यहाँ पर मजमून खत्म हुआ तो नीचे पेज बचे या प्लेन पेज बचे, उसमें आपको कटिंग नहीं करनी है। हाँ, आप हिंदी में या उर्दू में सीधे लिख सकते हैं कि आगे पलटिए, या सीधे सीधे टीओपी बना सकते हैं, आप पीओटी बना सकते हैं, जिस तरीके से अभी आप चाहो तो यूज कर सकते हैं वो आप बना सकते हैं। आगे दूसरी बात इसमें क्या करना है कि ये मजमून जब पूरा हो जाएगा और इस तरीके से कर लेंगे तो आपका सबसे बढ़िया मजमून गिना जाएगा, सबसे अच्छा मजमून आपका माना जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि इस मजमून को इस तरह से पूरा कर देने के बाद में जब आपके सारे सवाल पूरे हो जाएं, तो एक बार पलट करके आप कॉपी को चेक करिएगा, और चेक करने के बाद में इसमें कोई भी अगर निशान कहीं छूटा है तो उसको फिर बना दीजिएगा। और अगर आपके पास फिर भी 1-2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का टाइम है तो इसमें 1-2 लाइनें जो है वो अच्छी अपने पास से उसी मजमून से रिलेटेड जो उसमें टर्न पॉइंट आपने मजमून में डाले हैं उसको बढ़ा सकते हैं। एक सवाल और आपकी तरफ से बहुत ज्यादा आ रहा है, वो ये है कि जैसे मान लीजिए हमने 20 सवाल हैं और 20 सवाल में एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी भरा सवाल ये आता है कि 20 सवाल में सबसे पहले वो हम कर लें जो हमको आते हैं, या जो मतलब लॉन्ग है पहले वो करें या पहले शॉर्ट वाले करें। ये बिल्कुल भी नहीं। ये पहले ही दिमाग में सेटिंग बना लीजिए कि मेरे पेज इतने ही भर पाते हैं और उतने पेज जितने भर पाते हैं उसी में गुणा भाग अपनी कर लीजिए। आपको उतना ही करने की कोशिश कीजिए, 2-4 लाइनें बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, मजमून ऐसा कोई भी ना लिखने की कोशिश कीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा सोच के लिखने, सोच कर ना लिखना, क्योंकि सोच करके लिखेंगे उसमें 2 गलतियां होंगी। एक तो सोचने में टाइम जाएगा और दूसरी चीज़ सोचने में हमेशा गलत लिखा जाता है। लोग सोचते हैं सोच करके लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। अब इतनी बातें तो हमने इस कॉपी के बारे में कर ली। एक सवाल और जो बहुत बड़ा बनता है कॉपी से मुतालिक कि अगर हमने 20 सवालों में से 19 सवाल लिख लिए और आखिर का सवाल हम नहीं लिख पा रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए? क्या क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए? क्या ऐसे चलाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कि आखिरी सवाल हमारा छूट जाएगा तो उसमें इतना तो कर ही सकते हो कि एक उस सवाल को पढ़िए और उसमें 1 लाइन या 2 लाइन लिखना तो शुरू कर दीजिए, और लिखना शुरू कर दीजिए। बाद में नीचे लिख सकते हो कि वक्त की किल्लत की वजह से हम इसका जवाब पूरा तफसील बयान नहीं कर सकते या नहीं दे सकते, जैसा सही आपको लफ्ज लगे वो इस्तेमाल कर सकते हो। नीचे बड़ा सा लिख दीजिए, यानी एग्जामिनर आपको समझ जाएगा वहां पर कि इस एग्जाम बच्चा देना चाह रहा था जवाब इसको जवाब तो आ रहा है लेकिन इसके पास टाइम नहीं है, इसलिए इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। इतनी बातें तो मैंने आपको मोटी मोटी ये बताई हैं जो आपको ज़रूरत है, ज़्यादा अहम हैं। अब हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक पर जो तीसरा पॉइंट है कि आपको मजमून कैसे लिखना है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मजमून कैसे लिखना है, हमको क्या करना है। तो देखिए, मजमून कैसे लिखना है इस वाले मसले पर हम लगातार 2-3 बार पीछे भी बात कर चुके हैं। चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो और एक बार हम फिर आपको बताए देते हैं। सबसे पहले कोई भी सवाल आपके सामने आता है, उस सवाल पर जो भी 20 सवाल आने वाले हैं, कोई भी सवाल आ जाए, मान लीजिए यही सवाल आ जाए गजल का आगाज़ो इर्तिका, तो सवाल जैसे ही आया तो एक बार सवाल को आधा मिनट का तक आंख पर बंद करके सवाल को सोचिए।
सवाल के बारे में सोचिए आधा मिनट, भले आप 6 मिनट में एक पेज भर पाते हो, वहां पर आप 5 ही मिनट लिखिए, लेकिन 1 मिनट कम से कम उसके बारे में जरूर सोचिए। 1 मिनट अगर नहीं सोचना है तो आधा मिनट यानी 30 सेकंड आप सोचिए, आंखें बंद करके कंसंट्रेशन कीजिए उस सवाल पर जो सवाल आपको इसके दिख रहा है कॉपी में, जिसका जवाब आपको देना है। और आधे मिनट में सोचने के बाद में जो खाका उस सवाल से मुतालिक आपके दिमाग में बने, आपको वही खाका हूबहू उतार देना है। हूबहू आपको कॉपी पर वही उतार देना है। अलग दिमाग आपको लगाने की कोशिश नहीं करनी है, ना ये कोशिश करना है कि हम अच्छा से अच्छा इस सवाल के अंदर कंटेंट डाल दें तो नंबर मिल जाएंगे। ऐसा आपने किया तो हम पीछे बता चुके हैं कि सबसे पहले सोचने में टाइम जाएगा और हर लाइन के बाद आप सोचेंगे तो टेंस का तसलसल जरूर टूट जाएगा, तलफ्फुज भी गलत होगा, यानी इमला भी गलत होगा। और इमला गलत पर एक बात यहीं पर मुझे याद आई, वो भी याद रखिएगा, कोई भी लफ्ज आपसे गलत हो जाता है कॉपी में तो आपको कट नहीं करना है, किसी भी कीमत पर कट नहीं करना है, आपको वैसे ही छोड़ देना है जैसे है। उसकी वजह यह नहीं कि आयोग ने मना किया है, उसकी वजह यह है कि एग्जामिनर जो कटिंग देखता है तो सीधे सीधे उसकी नज़र कटिंग पे जाएगी और उसके बाद वो आपके नंबर काटना शुरू कर देगा और भी चीज़ों पर गौर करने लगेगा। तो कटिंग आपको किसी भी कीमत पर नहीं करना है। इतनी बात आपके समझ में आ गई है कि मजमून में आपको सोचना है आधा मिनट, और सोच करके फटाफट आपको जो खाका दिमाग में बना उसको कागज़ पर उतार दीजिए। एक बात याद रखिए इस एग्ज़ाम से मुतालिक, वो बात यह है कि ये एग्ज़ाम नहीं बल्कि 3 घंटा तक आपसे टीचिंग कराई जा रही है। एज ए टीचर आपको सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम टीचर हों तो इस मजमून को अगर पढ़ाना पड़े क्लास में तो हम बच्चे को कितनी आसान ज़बान में कितनी अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। यही चीज़ आपको कॉपी पर करना है। आपको ज़बान मुश्किल इस्तेमाल नहीं करनी है, उसमें तलफ़ुज़ और इमले की गलतियां होगी। दूसरी चीज़ सोचने में टाइम जाएगा और तीसरी चीज़ जो है तसलसल बिगड़ेगा और आप एग्ज़ाम से बाहर होंगे। आपको सिर्फ मजमून अपनी ज़बान अपने अंदाज में ही लिखना है, अपनी बात ख़त्म करना है। इतनी बात हो गई। अब मजमूनों पर हम बात कर लेते हैं कि कोई मजमून को अगर आए और नहीं पता है तो क्या करना है। जैसे गज़ल का आ जाए आगाज़ व इर्तिका, तो गज़ल का आगाज़ व इर्तिका आया तो आपको 3 खंड में फ़ौरन मजमून बांट देना है। गज़ल में सबसे पहले गज़ल कहाँ से आई और गज़ल का मतलब क्या है। दूसरी चीज़, गज़ल में जो है पहले दौर के कौन कौन शोरा हैं और उन शोरा में क्या क्या खूबियाँ हैं, ये बात डालने की कोशिश करें। दूसरे दौर में कौन कौन शोरा हैं और इस गज़ल के उरूज में कौन कौन शोरा थे, उन शोरा के नाम और उन शोरा के नाम के साथ साथ अगर मिसरा को याद आते हैं एक आध तो लिख सकते हो, नहीं तो उनकी खूबियाँ। और तीसरे दौर में यानी हालात में जो हालात हाजरा है, यानी जो इस टाइम का वर्तमान प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इस समय पर जो है क्या मतलब इसकी अहमियत है और उर्दू में इसकी क्या अहमियत है, शोरा का नाम डाल करके एक ही में 3 4 5 शोरा के एक ही लाइन में नाम डाल करके लिख दीजिए। ये गज़ल का हो गया आगाज़ व इर्तिका। अगर गज़ल का ये बताया जाए कि गज़ल का आगाज़ व इर्तिका नहीं पूछा जाए गज़ल, ये जो हमने इर्तिका का आगाज़ व इर्तिका बताया गज़ल का, यह सारी सिन्फ में आपको करना है। मसनवी का इर्तिका पूछे तब भी यही करना, गज़ल का इर्तिका पूछे तब भी यही करना, नज़म का पूछे, मसनवी का पूछे, कसीदा का पूछे, ड्रामा का पूछे, मतलब नॉवेल का पूछे, एवरीबॉडी जितने भी टॉपिक हैं उनमें से किसी का भी पूछा जाए, आपको सेम 3 ही अदवार में इसको बांट करके रखना है। एक बात, अब इसी सवाल को दूसरी तरह से अगर पूछा जाए तब वैसे ही सारी सिन्फ को फिर यूज़ कीजिए। दूसरा सवाल ये बन सकता है कि गज़ल क्या है, गज़ल किसे कहते हैं और गज़ल की माहियत को अपने अल्फाजों में बयान कीजिए, गज़ल के बारे में वजाहत कीजिए, गज़ल क्या है। तब आपको क्या करना है और सारी सिन्फ के साथ वही करना है जो गज़ल के साथ करना है। पहला वाला टॉपिक इर्तिका समझ लिया, किसी का भी इर्तिका है सेम 3 अदवार में बांट करके मानी समझा करके फ़ौरन लिख दीजिए। अब अगर गज़ल क्या है, नज़म क्या है, मसनवी क्या है, कसीदा क्या है, कोई भी सवाल हो तो उसको दूसरा तरीका यह है, अब इसके हैयत पर बात करने लगना। हैयत पर मतलब जैसे गज़ल क्या है, इस वाले सवाल पर जवाब आप देंगे कि गज़ल जो है वो इश्किया सिन्फ़े सुखन है, गज़ल का मतलब क्या है और तो से बातें करना। दूसरी चीज़, गज़ल लफ्ज़ कहाँ किस ज़बान का है, अरबी का है, कहाँ से आई, फारसी से आई, गज़ल किससे निकली है, कसीदे से निकली है, ये चीज़ आप लिखेंगे। फिर गज़ल में पहला शेर को मतला कहते हैं, दूसरा वाला मतलब उसने मतला कहते हैं, तीसरे वाले शेर को मतला सानी कहते हैं, फिर मुतफ़र्रिक़ जितने और अशार होते हैं उनको मुतफ़र्रिक़ अशार कहते हैं, अच्छे वाले शेर को हासिल गज़ल कहते हैं, और आखिरी बार जिसमें शायर अपना रदीफ़ काफ़िया अपना नाम तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक़ता कहते हैं। अब ये इस तरीके से गज़ल क्या है वाले सवाल पर करना है। ये तो गज़ल के बारे में समझे। और इसी बीच में जब आप ये बता रहे हैं
तब दूसरे शायरों के भी नाम आप डाल सकते हैं कि इन्होंने मतले में इस तरीके से इस्तेमाल अच्छा किया है, इनके वहाँ जो है वो तखल्लुस ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल हुआ, तो मक्ते इनके वहाँ से जो हैं ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे मोमिन वगैरह का नाम डाल सकते हैं। या फिर आप इतनी चीज़ें डालने के बाद में गज़ल की जो अहम चीज़ है कि जिनके नाम आपको मालूम है, जैसे फ़िराक गोरखपुरी ने गज़ल के बारे में क्या कहा, आखिर में वो लिख देना सबका नाम डाल के। इसके बाद में फ़िराक गोरखपुरी के अलावा शिबली नोमानी ने क्या कहा वो लिख सकते हैं, अज़मतुल्लाह ने क्या कहा वो लिख सकते हैं, कलीमुद्दीन ने क्या कहा, जो याद आ जाए उनका नाम डाल सकते हैं। अब यही काम मसनवी के साथ कर सकते हैं। वो पूछ सकते हैं मसनवी किसे कहते हैं, तो हम मसनवी के बारे में बताने लगे कि मसनवी ऐसी होती है, मसनवी में रदीफ काफिया होता है, तसलसल होता है, इस तरीके से। फिर मसनवी के बारे में सर सैयद ने क्या कहा, मसनवी के बारे में हाली ने क्या कहा, ये सारी चीज़ें डाल करके मसनवी के बारे में समझा दीजिए। और इर्तका अगर किसी का पूछें किसी भी चीज़ का, तो फिर वैसे जैसे अभी हमने गज़ल का बताया था, इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जिनकी चर्चा मैंने आपके सामने की है। और बाकी अभी भी कोई आपका अगर सवाल है तो फिर आपने जो है ग्रुप में नंबर आपका है अगर एड, तो वहाँ पर पूछ सकते हैं, वैसे भी कोई पूछ सकते हैं। और जो वीडियो आपके सामने दी जा रही है इसको कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखिएगा, 2-3 बार ज़रूर देखिए। ये बातें आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो जानी चाहिए। और ये नक्शा बना लीजिए कि एक नक्शा बनाने के साथ साथ में कि हमको क्या करना है, बस सेम बिल्कुल वही पूरी कहानी दोहरा देनी जाके है। एडवांस होशियार बनने की कोशिश ना कीजिए, ये बात हम लगातार करें। अगर एडवांस होशियार बनने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश की, तो आप यकीनन एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। हमने कहा है कई बार, मैंने सेमिनार में भी कहा है कि जब माँ बाप बहुत ज़्यादा बच्चे का ख्याल रखने लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो उनके बच्चे आवारा और लुच्चे लफंगे बनते हैं। ये बात एकदम बिल्कुल राइट और क्लियर है। तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश ना करें, जबरन अच्छा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जबरन जब अच्छा करने की कोशिश की जाती है तो आप अपना मूलभूत सिद्धांत भूल जाते हैं। ये चीज़ हम आपके सामने कहना चाहते थे। अब आपके दूसरी चीज़, एक बात और मुझे याद आई, ऐसे एग्जाम को लेकर बिल्कुल स्ट्रेस ना लीजिए, बिल्कुल घबराइए नहीं, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम बहुत आसान होने वाला है। ऐसा कोई सवाल नहीं आने वाला है जो आपको नहीं मालूम है, कोई भी सवाल। बल्कि सवाल तो ऐसे आएंगे कि आपके सामने टाइम कम पड़ेगा, आप सवाल कैसे खत्म करें ये सवाल आपके सामने खड़ा हो जाएगा कि हम सवाल को ही खत्म कैसे करें। तो इस तरह से आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा पढ़ा क्या है, ये छोड़ दे, कुछ भी मत पढ़िए, कुछ भी मत पढ़िए। हम लगातार ये बात कह रहे हैं, आप डायरेक्ट जाइए, जो चीज़ मैंने बताई है आपको वही कर देनी है, राइटिंग अच्छी रखनी है बस, और कुछ भी इसके अलावा नहीं। हाँ, एक बात नई सूचना हम आपको दे दें कि जो जीआईसी का एग्जाम है उसके लिए आप लोगों के पास टाइम नहीं था, तो आप बहुत ज़्यादा जीके जीएस नहीं पढ़ पाए हैं। हम 2 मैराथन लगाएंगे जीके जीएस की, आप उनको जितना हो सके कल पेपर देने के बाद देख सकते हैं। और उतने क्वेश्चनों में से अगर जीके जीएस फंसता है तो वो आप लगाएंगे जीके जीएस में, वही करिएगा। वरना सिर्फ और सिर्फ उर्दू ही अच्छा कीजिए जीके जीएस में, सॉरी जीआईसी में। और जीआईसी में 70 से ऊपर जाने की कोशिश ना करिए, 70 से 75 से पहले 70 से अंदर ही अंदर आपका मतलब जो है उसकी कट ऑफ रहेगी और आप अंदर हो जाएंगे, ये पक्का, घबराने की कोई बात नहीं। शुक्रिया। अब बाकी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं।